हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 5 का गणित में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसमें ये सब सवालों में से कुछ सवाल देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आइए इन सवालों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिंदु, ऑप्शन नंबर बी रेखा, ऑप्शन नंबर सी लंबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी चौड़ाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंदु। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बिंदु कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पॉइंट कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। हमारा दूसरा सवाल है कि हमारा दूसरा सवाल हो जाएगा कि रेखा किससे मिलकर बनता है। रेखा जो होती है वो किससे मिलकर बनती है। देखिए, ये एक रेखा है। ये क्या है? एक रेखा। लेकिन इसका निर्माण किससे हुआ है, इसे समझने की बात है। जब हम इस तरह से डॉट 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 करके आगे बढ़ेंगे ना, एक तरह से एक सीधा लाइन बनते चला जाएगा। ठीक है, अगर एक डॉट एक डॉट एक डॉट सटा सटा करके आप लिखेंगे तो ये इस तरह से सीधा लाइन बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेखा है हमारा, ये छोटी 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 बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। तो रेखा किससे मिलकर बनी है? बिंदु से। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है कि रेखाखंड किसका भाग है। रेखाखंड किसका भाग है, आपको बताना है कि रेखाखंड। देखिए, सबसे पहले आप समझिए रेखाखंड होता क्या है। रेखा का कोई सीमित दायरा नहीं होता है। ये देखिए, अगर हम कोई रेखा खींच दें तो उसका कोई सीमित दायरा नहीं है। अगर हम ये रेखा खींच दें तो कोई सीमित है, लेकिन रेखाखंड का एक दायरा होता है। रेखाखंड इस प्रकार से होती है। ठीक है। और कोई भी आकृति अगर बनता है तो वो रेखाखंड होती है। अगर हम त्रिभुज बनाए तो ये रेखाखंड से मिलकर बनी है। ठीक है। वर्ग बनाए हैं तो ये रेखाखंड से मिलकर बनी है। तो रेखाखंड का एक दायरा होता है क्योंकि वो रेखाखंड है। तो आपसे कहा जाता है, खंड के माने होता है किसी को चीज़ को टुकड़ा में बांट देना। ठीक है। और नाम ही से पता चल रहा है, वो कह रहा है रेखाखंड। रेखाखंड आपके सवाल में ही आपका आंसर छिपा है। देखिए, रेखाखंड। तो रेखाखंड किसका भाग है? तो रेखाखंड रेखा का भाग है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल है हमारा कि रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। देखिए, एक होता है रेखा, एक होता है रेखाखंड। ठीक है। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। एक जहाँ से स्टार्ट लिए हैं, एक जहाँ पे एंड किए हैं। जब हम रेखा को टुकड़े में बांट देंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे अंत हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। इस प्रकार रेखाखंड में कितने अंत बिंदु हुए? 2 अंत बिंदु हुए। कितने अंत बिंदु हुए? 2 अंत बिंदु हुए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है हमारा कि पुस्तक के किनारे का आकार कैसा होता है। देखिए, कोई भी पुस्तक होती है, ठीक है ना, कोई भी एक पुस्तक होती है, तो पुस्तक के जो किनारे का जो ये आकार होता है वो कैसा है? किनारे का आकार पूछ रहा है, आपको बताना है कि पुस्तक के किनारे का आकार कैसा है। तो पुस्तक के जो किनारे का आकार होगा वो रेखा के जैसा है। किसके जैसा है? रेखा के जैसा। देखिए, एक सरल रेखा के जैसा होता है किनारे का आकार। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम अपने छठे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा छठा सवाल है कि रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं। देखिए, अभी आपसे पूछ रहा था रेखाखंड, रेखाखंड के बारे में पूछा तो रेखाखंड में सिर्फ 2 बिंदु होते हैं। देखिए, दोनों सवाल में अंतर है। ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि रेखा में कितने अंत बिंदु। ये रेखा है, तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप कहेंगे कि यहाँ अंत बिंदु है, लेकिन ये अंत नहीं है, हम इसको आगे और बढ़ा देंगे। कोई और आएगा उसको पकड़कर और आगे बढ़ा देगा, कोई और आएगा उसको पकड़कर और आगे बढ़ा देगा। इसलिए रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा छठा सवाल कंप्लीट होता है। हमारा 7वां सवाल है कि एक वर्ग में रेखाखंड की संख्या कितनी है। एक वर्ग में रेखाखंड की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग किसको कहा जाता है। ये देखिए, ये वर्ग का फोटो है, ये वर्ग का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? वर्ग का। उसके बाद आपसे कहा गया है कि एक वर्ग में रेखाखंड की संख्या कितनी होती है। तो आप इसे देखकर पहचान सकते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 और 4। तो एक वर्ग में रेखाखंड की संख्या कितनी है? 4 है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है।
हमारा 8वां सवाल है कि एक आयत में रेखाखंड की संख्या कितनी होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक आयत में रेखाखंड की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत किसको कहा जाता है। आयत में जो है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये देखिए, ये आयत का फोटो है। ठीक है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 रेखाखंड है। कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, यानी कि जितनी भुजाएं उतना रेखाखंड, जितनी भुजाएं उतना रेखाखंड। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, हमारा 9वां सवाल है कि एक कोण जिसकी माप समकोण से कम हो क्या कहलाती है। एक कोण है जिसकी माप समकोण से कम है, उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि समकोण होता क्या है। देखिए, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। और जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। और जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा उसे हम समकोण कहेंगे। ठीक है, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा उसे हम समकोण कहेंगे। और जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। और जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे। यहाँ पर आपसे सवाल में कह रहा है कि एक कोण जिसकी माप समकोण से कम है, समकोण से कम का मतलब होता है 90 से कम है, वो क्या कहलाएगी? तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, न्यून कोण कहलाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा 9वां सवाल भी कंप्लीट होता है। हमारा 10वां सवाल है कि वह कोण जिसकी माप समकोण से अधिक हो, वह कोण जिसकी माप समकोण से अधिक है उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, समकोण से अधिक है तो वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।